राइना या रसूल अल्लाह। हालांकि इस लफ्ज का माना बड़ा प्यारा, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाइए। वंस अगेन एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। बड़ा अदब था, बड़े एहतराम से वो कहते थे, रेस्पेक्ट के साथ कहते थे। मगर उस जमाने में मामला ये था कि यहूदी जो थे ना, उनकी टर्मिनोलॉजी में, उनकी इस्तिलाह में इसका माना कुछ बेअदबी वाला बनता था, गुस्ताखी वाला माना बनता था। तो यहूदी भी आके बैठ जाते और कहते राइना या रसूल अल्लाह, राइना या रसूल अल्लाह। हजरत साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह तआला इनको, ये पहले कन्वर्ट हुए थे वहां से, उनको ये इस्तिलाहात मालूम थी, उनको यहूदियों की ये बातें मालूम थी, वो ये इस्तिलाह को जानते थे। उन्होंने उन गुस्ताखों को पकड़ लिया, खबरदार अल्लाह के दुश्मनों, अगर तुमने नबी पाक की बारगाह में ये कहा मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तो यहूदियों ने कहा कि आप हमें कहते हैं, आपके साहबा भी तो कहते हैं, नबी मुसलमान जो है नबी पाक के जो साथी हैं वो भी तो राइना कहते हैं, हम भी राइना कहते हैं। हजरत साद बिन मुआज़ नबी पाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में आया, दिल में बड़ी, जिसको कहना दुख था, रंज था, का हुजूर ये लफ्ज राइना साहबा को कह ना कहा करें, क्योंकि यहूदी इससे मजाक उड़ाते हैं। वो अपनी इस्तिलाह में, अपनी टर्मिनोलॉजी में ये लफ्ज कहकर आपकी गुस्ताखी करना चाहते हैं। अभी ये गुफ्तगू हो रही है कि जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर नाजिल होते हैं। अब सुनो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है। अल्लाह अकबर। दुनिया का दस्तूर है, बादशाह हो, वजीर हो, कोई बहुत बड़ा सेठ हो, उसके नौकर, उसके एम्प्लॉय, उसके सेक्रेटरी बताते हैं साहब से मिलना कैसे है, टाइमिंग्स क्या है, लिबास कौन सा होगा, ड्रेस कोड क्या होगा, बात कैसे करनी है, कितनी देर की मीटिंग है। ये दुनिया का दस्तूर है। दरबार मुस्तफा की शान देखो, उसके आदाब रब कुरान में बयान फरमा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ईमान वालो राइना ना कहो। फिर क्या कहें? कुरान ने दूसरा वर्ड दिया, वक़ूल उन्ज़ुरना, है कहो या रसूलल्लाह निगाहे करम फरमाइए, उन्ज़ुरना नजरे करम फरमाइए। अच्छा, सिर्फ यही बात खत्म नहीं हो गई, वस्मऊ, और गौर से पहली बारी भी सुन लिया करो। नबी पाक को बार बार क्यों रिपीट करना पड़े? बैठे हो तो तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, वस्मऊ, एक ही बारी में गौर से सुनो। और आगे फरमाया वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह अकबर। ये आयत नबी पाक की शान कैसे बयान करती है। यानी मुझे बताओ ना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान में कोई जुमला कहा जा रहा था, नबी पाक ही फरमा देते कि भाई आइंदा राइना ना कहना, कोई और जुमला कहो। कुरान को जवाब देना पड़ा। रब को नबी पाक से क्या मोहब्बत, क्या अंदाज है मोहब्बत और प्यार का। अल्लाह करीम कैसा मेहरबान है अपने हबीब पर कि कुरान जवाब दे रहा है, राइना ना कहना, उन्जुरना वंजुरना कहो। और पहली बारी में ही सुन लो ना, बार बार मेरे हबीब को तकलीफ ना हो दोहराने की। और जो ये आखिरी आयत का जुज है ना, उलमा ने इसमें डिबेट की कि फौरन काफिरों का अजाब क्यों बयान हुआ, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। तो इस जुमले से, इस आयत के जुज से पता चल रहा है कि जिसने बेअदबी की वो ईमान से खारिज हो गया, वो काफिर हो गया, उसका ईमान ही नहीं है। जिसके दिल में नबी पाक की ताजीम नहीं है, अल्लाह अकबर। ये आयत बता रही है कि मेरे आका की शान क्या है। और जरा सी बेअदबी भी, बल्कि ऐसा लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसका दूसरी लुगत में, दूसरे अंदाज में कोई और माना बनता हो। तो हमेशा याद रखो, बाअदब बानसीब। कुरान की ये आयत अदब का दर्स दे रही है कि नबी पाक के दरबार में, अपने बड़ों के दरबार में कितना अदब होना चाहिए। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। हमेशा याद रखो, बाअदब लोगों के साथ रहा करें। आजकल ये बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट हो गया है, यार मैं तो सबकी सुनता हूं, कोई भी क्लिप आ जाए मैं देख लेता हूं, मैं तो उनकी भी सुनता हूं, मैं इनकी भी सुनता हूं। नहीं जनाब, जिसके दिल में अदब नहीं है, जिसकी जबान पर अदब नहीं है, जो बुजुर्गों का तस्करा अदब के साथ नहीं कर सकता, उसकी बात सुनकर कौन सी हमें अच्छी बात मिलेगी। अजीब कॉन्सेप्ट बन गया है। कुछ लोग सिर्फ सहाबा की बात करते हैं, कुछ लोग सिर्फ अहले बैत की बात करते हैं। सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत वालों तुम्हारे मुकद्दर कैसे अच्छे हैं। हमें सहाबा से भी प्यार है, हमें अहले बैत से भी प्यार है, और इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। तो हमें प्यार भी उसी से करना है जिसकी जबान में अदब है।
जिनके अंदाज में अदब है। हमने बात भी उसी की सुननी है जो अल्लाह रसूल, सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता है। बरेली के ताजदार से सीखो अहले सुन्नत वालों का अकीदा कैसे बयान किया। सुभान अल्लाह, 2 हदीसें और उन 2 हदीसों को कैसे मोतियों की तरह आला हजरत ने पिरो दिया। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। आला हजरत कहते हैं सहाबा मेरे सितारों की मानिंद है। नबी पाक फरमाते हैं सहाबा मेरे सितारों की मानिंद हैं, जिनकी भी इक्तदा करोगे, जिनको भी फॉलो करोगे, आप फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। और एक दूसरी हदीस में नबी पाक फरमाते हैं मेरी आल, हदीस पाक का मजमून है मेरी आल जो है वो उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानिंद है, जो इसमें सवार हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अब सैयदी आला हजरत से पूछो कि बताइए तो सही, इस दुनिया में बहुत मुश्किल है जिंदगी गुजारना, कैसे बेड़ा पार होगा। आला हजरत कहते हैं अब लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, पहले के जमाने में जब समुंदर पार करना होता ना तो सितारों से लोग रास्ता तलाश करते थे। 2 चीजें रिक्वायर्ड होती थी, अच्छी कश्ती और सितारे। सितारे देखकर कश्ती अच्छी होती, बेड़ा पार लग जाता, सफर कंप्लीट हो जाता। आला हजरत ने इन 2 हदीसों को कितने प्यारे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में एक ही शेर में बयान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के सितारे सहाबा है, कश्ती आले रसूल है, दोनों से मोहब्बत है, दोनों का अदब है, इसलिए हमारा बेड़ा बड़ी आसानी से पार हो जाएगा। आला हजरत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, क्यों? अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो अदब वालों के साथ अदब रहना जिंदगी में, अपने बुजुर्गों का अदब करें, अपने बड़ों का अदब करें। जिसको अल्लाह ने जिंदगी में कोई मकाम दिया है वो ये ना भूले कि अब बड़ों का अदब भूल जाए, पैसा आ गया है तो बुजुर्गों को भूल जाए। जिंदगी में कोई मकाम क्यों ना मिल जाए, कोई उम्र में बड़ा है उसका अदब करें, कोई सैयद ज़्यादा है उसका अदब करें, कोई आलिम दीन है उसका अदब करें। और सुभान अल्लाह नबी पाक से निस्बत रखने वाली कोई चीज हो, दिलो जान से अदब करें। शहर मदीना का अदब करें, मदीने की चीजों का अदब करें। बेसिकली ये सारे अदब रसूलुल्लाह का अदब है, क्योंकि आका से इनको निस्बत हासिल है। आला हजरत लिखते हैं ना सैयद साहिबान के बारे में, आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब चलते दूसरी आयत की तरफ। सुभान अल्लाह, बहुत सारी आयतें हैं, मैं चंद ही बयान कर सकूंगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये बच्चों को भी पता होना चाहिए, मुसलमान जब मक्के में थे तो हम मुसलमान जब मक्के में थे ऐलान नबूवत के बाद नमाज जब फर्ज हो गई तो काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। जब मदीने आ गए हुक्म मिला कि बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज, बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज हो गई। ठीक है, 17 महीने तक, सन 2 हिजरी आ गया, 17 महीने तक मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने लगे। अब जो जमाने के यहूदी थे, गैर मुस्लिम थे, वो मुसलमानों को ताने देते थे कि कमाल है, तुम्हारे नबी दीन तो नया लाए हैं, लेकिन किबला तो हमारा ही अपनाया हुआ है, हमारे किबले की तरफ सारे मुसलमान रुक करके नमाज पढ़ते हैं। अब ये बार बार का टॉन्ट करना, बार बार का तंज करना नबी पाक के दिल को, प्यारे आका के कल्ब को तकलीफ पहुंचती थी। नबी पाक रंजीदा हो जाते। अब एक दिन क्या हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम बार बार आसमान की तरफ निगाह उठाते, शायद अभी वही आ जाए, अभी हुक्म आ जाए, अभी ये फरमान आ जाए कि हम किबले की तरफ रुक कर। तमन्ना थी, आरज़ू थी, और बार बार आसमान की तरफ नजर उठाते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह को अपने हबीब का ये बार बार नजर उठाना कैसा पसंद आया कि उसका जिक्र किस कुरान में प्यारे अंदाज में किया है। सुनो, ये नात नहीं तो क्या है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। ए महबूब, हम देख रहे हैं तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह करना, तुम्हारा बार बार निगाह उठाना हम देख रहे हैं। फिर क्या फरमाया, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए महबूब, उस किबले की तरफ मुंह फेर दो जिसमें तुम्हारी खुशी है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जिसमें रब की खुशी है। ए महबूब, उधर रुक कर दो जिधर तेरी खुशी है। अल्लाह चाहता है महबूब की रिजा। अब सुनो, कुरान में आगे रब फरमाता है
फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शत्रा। हम तुम्हें जरूर फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है, अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ, और ऐ मुसलमानों तुम जहां कहीं हो अपना मुंह उसी की तरफ कर लो। अब ये हुक्म आया कैसे? अल्लाह अकबर, इसमें भी रब की क्या मसलहत होगी, मशीयत इलाही क्या है। अरे वही जो है वो नमाज से पहले आ जाती, प्यारे आका साहबा को बिठाते, अनाउंस करते, मुसलमानों मुबारक हो, अब काबे की तरफ नमाज पढ़ना है, फिर मुसल्ला काबे की तरफ करते, फिर नियत करते, मुंह मेरा काबे की तरफ। साहबा भी अपनी सफे बनाते। नहीं नहीं, दुनिया को बताना था कि साहबा अदब कितना करते नबी पाक का, प्यारे आका के फरमा बरदार कैसे थे, नबी पाक की इताअत का जज्बा कैसा था। 4 रकात वाली नमाज, एक रिवायत के मुताबिक जोहर की नमाज, आका ने नमाज शुरू की, रुख है बैतुल मुकद्दस की तरफ, 2 रकातें अदा कर ली हैं। ड्यूरिंग द नमाज, दौराने नमाज ये वही नाजिल होती है, ए महबूब उधर मुंह फेर दो जिधर तेरी मर्जी है, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं था कि बैतुल मुकद्दस इधर था और काबा इधर था, 20 डिग्री का डिफरेंस, 30 डिग्री का डिफरेंस, नहीं जनाब, 180 डिग्री का अबाउट टर्न था, टोटल अबाउट टर्न था। नबी पाक ने 2 रकात के बाद अपना रुख तब्दील कर दिया। नमाज में सहाबा ने पूछा नहीं, हुजूर ये क्या कर रहे हैं? हुजूर 2 रकातें इधर 2 रकातें उधर हैं? आज बहुत सारे क्वेश्चन लोग करते हैं ना, ये हुक्म क्यों है शरीयत का? जनाब कोई लॉजिक बताएं, हमें शरीयत के हुक्म की समझ नहीं आ रही, हमारी अकल में नहीं आ रही, कोई ना कोई तो हिकमत होगी। अल्लाह के बंदो सीखो, सहाबा से नमाज पढ़ रहे थे, आका ने टर्न किया, सारे सहाबा ने अपना रुख तब्दील कर दिया, सारे साहबा ने रुख तब्दील किया, रहती दुनिया को मैसेज दिया। इताअत इसे कहते हैं, फरमा बरदारी इसे कहते हैं। साहबा को मालूम था, अरे यही तो आका है जिन्होंने नमाज अता फरमाई है, इन्होंने ही कहा था बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करो, इनके कहने पर उधर रुख कर दिया, इन्होंने रुख तब्दील किया, हमने भी रुख तब्दील कर दिया। हमारा अकीदा भी यही होना चाहिए कि नबी पाक वो जात है जिनके जरिए रमजान मिला, रमजान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, अरे रहमान मिला उनके सदके, जो मिला है आका के दर से मिला है। और जब नबी पाक का फरमान आ जाए फिर ये ना कहो लॉजिक क्या है, हिकमत क्या है। पंजाबी वाले बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते हैं असी मन्नण वाले हैं, सोचण वाले नहीं है। ईमान वाला ऐसा ही होता है, मन्नण वाला होता है, मानने वाला होता है, हर बात में लॉजिक तलाश नहीं की जा सकती। अब बताता हूं आला हजरत कैसे कमाल के शायर हैं, कमाल की कुरान की इंटरप्रिटेशन, अहादीस की इंटरप्रिटेशन किया करते हैं, शरा अपने अशार में बयान करते हैं। पता क्या चला, रब ने कुरान में क्या कहा, महबूब उधर रुख कर लो जिधर तुम्हारी रिजा है, जो तुम्हें पसंद है, अब वही किबला है। उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी, 17 महीने जितने लोगों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, क्योंकि नबी पाक ने भी उधर रुख करके नमाज पढ़ी, उनकी नमाज मकबूल। उन दिनों में जिसने काबे को रुख किया ना, उसकी नमाज मरदूद, कबूल नहीं, क्योंकि उधर का हुक्म था। इसके बाद जब नबी पाक ने काबे को किबला बना लिया, अब जो भी बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज भी कबूल नहीं है। अब सुनो आला हजरत क्या कहते हैं, कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई बफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह के हबीब राजी हैं तो रब भी राजी है। तो पता चला कुरान बयान कर रहा है नबी पाक की शान को, कुरान की आयतें बयान कर रही हैं कि नबी पाक का मर्तबा क्या है। और आगे चलते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान सूरह कौसर में कैसे बयान हुई। अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई, बेशुमार खूबियां अता फरमाई। अब उलमा ने इसमें बहस की है। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, ए महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई हैं और फजाइल कसीरा इनायत करके तमाम खल्क पर तुम्हें अफजल किया, हुस्ने जाहिर भी दिया, हुस्ने बातिन भी अता फरमाया, नस्बे आली भी दिया, नबूवत का आला मर्तबा भी अता किया, किताब भी अता फरमाई, हिकमत भी अता की, इल्म भी दिया, सबसे पहले शफाअत करने
का इख्तियार भी दिया, हौज़े कौसर जैसी अजीम नेमत भी दी, मकाम महमूद भी अता किया, कसरत उम्मत भी आपका हिस्सा है और दुश्मनाने इस्लाम पर गलबा भी आपको अता किया, कसरत फुतूहात का आपको एजाज दिया और बेशुमार नेमतें और फजीलतें ऐसी अता की जो ना आपसे पहले किसी को अता की, ना आपके बाद किसी को अता की। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। सुभान अल्लाह। सैयद आला हज़रत क्या लिखते हैं, रब है मुअती, ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। इन्ना अअतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। सुभान अल्लाह। नबी पाक की शान रब ने कैसे कैसे और कहां कहां बयान की, मजीद बताता हूं, मगर कुछ हौज़े कौसर के बारे में सुन लो।